तुम्हारे विंग्स कहाँ हैं? वो दिन था और आज का दिन है कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा हॉस्पिटल का कमरा कभी भी खाली नहीं होता। 10 दिन एक बच्चा एक बाइक के लिए मेरे रूम के बाहर चक्कर काट रहा था। वो डॉक्टर इन द वर्ल्ड वुड वांट कि उसका पेशेंट ठीक ना हो, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होता। बट प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है कि अगर आप माइनर हैं और आप शादी भी एक माइनर से कर लेते हैं, आज तक कोई भी दुनिया की ताकत ब्लड नहीं बना पाई। तो बॉयज़ ऑटोमेटिकली आगे आ जाते हैं कि नहीं, गर्ल्स को हटाने नहीं, आप करो, मैं जाता हूँ। और पता चलता है कि इस सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, सिर्फ यही कि उनको खाना नहीं खिलाया। उसके बाद कुछ लोग, नहीं अगर मैम हम ब्लड देंगे तो हमें कौन ब्लड चढ़ाएगा। अपनों के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए होती है। हम अपना रेगुलर काम करते हैं और हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना काम करने के साथ साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेकर चल रहे हैं और सेल्फलेसली कर रहे हैं। So I think it's time to celebrate such people. So one of those people we have today as our guest, she is a wonderful human being, I must say, because ये दूसरों का जो दर्द जिस तरीके से समझ के उनके लिए अपने आप को डिवोट करके चल रही हैं, that is something remarkable. Today I would love to welcome Dr. Falak Gupta. Hi Falak, how are you? Hi Aati, thank you so much for inviting me over to your podcast Jazbaat. I am excited and thrilled and little nervous. Really? Yeah. So, anyways, मुझे लगा था कि मेरे साथ आपका कंफर्ट लेवल है. Yeah, we go way long back. Yes. So, फलक कैसा लगता है दूसरों को समझ के, उनकी तकलीफ को जान के उनके लिए कुछ करना? बहुत अच्छा लगता है यार। आई थिंक मैं बहुत सालों से बहुत पॉन्डर कर रही थी कि पर्पस नहीं पता चल रहा यार लाइफ का। आई वाज फीलिंग देयर वाज समथिंग इनकम्प्लीट। मैं अपने हस्बैंड से अक्सर बात करती रहती थी कि रोहित आई एम वर्किंग बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट, कुछ तो कमी है, कुछ तो इनकम्प्लीट है मेरी लाइफ में। Then when I started working for others and पहल आया मेरी लाइफ में, that is when I realized कि this is what I wanted and this is what is my purpose of life. So, हमारी ये कॉन्वर्सेशन तो बहुत लंबी जाने वाली है ना? I क्योंकि क्योंकि इतना कुछ है तुम्हारे बारे में बात करने के लिए, जो तुम्हारा जो काम जो तुमने करा है उसके बारे में। बट हम स्टार्ट जो है आपके जर्नी से करेंगे कि यू बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, राइट? तो ये डॉक्टर बनने का सपना कहाँ से आया? यार आई डोंट नो, एज फार एज आई रिमेंबर, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, बट बचपन से ना मुझे डॉक्टर ही बनना था बिकॉज दिस इज़ द ओनली फील्ड वे यू कैन हेल्प अदर्स। और बचपन से एक ट्रेट मेरे में जो अभी तक है, जो चल रहा है, वो था टू हेल्प अदर्स। तो मुझे लगा एक यही ऐसी फील्ड है जिसमें आप सेल्फलेसली काम कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो और लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। दैट वन थिंग वाज क्लियर इन माय हेड। वाओ। तो उसके बाद जब आपने कंप्लीट किया अपना एजुकेशन और देन यू बिकेम अ डॉक्टर एंड यू जॉइंड आई थिंक SMGS हॉस्पिटल, तो उसकी स्टोरी ज़रा बताओ। सो या आई डिड माई MBBS फ्रॉम यूरोप, बट फिर ना मुझे एक सडन रियलाइजेशन हुआ आई वांटेड टू सेटल देयर ओनली। आई डिड माई नॉर्वे के लैंग्वेज के एग्जाम्स क्लियर एंड उनकी कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ ली, सब कर लिया। बट देन एक सडन रियलाइजेशन हुई कि यार डॉक्टर बन के क्या कर लूँगी जब अपने पेरेंट्स से इतनी दूर चली जाऊँगी, अपनी फैमिली से इतनी दूर चली जाऊँगी, बट आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी देयर विद माई फैमिली ऑल्सो. So I decided to come back to India and then I cleared my FMGK exams and then I started working in Shalimar Hospital. FMG के एग्जाम मतलब कि अगर आप बाहर से MBBS करते हो तो यहाँ पे इंडिया में आपको कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ता है? You are not valid to work until and unless आप foreign medical graduate exam clear करो. Oh, okay. So yeah, I did that and then I started working in Shalimar Hospital in 2014. 14. Yeah. So that counts, I think, how many years? 12 years 12 back. years. Yeah, Wow. 12 years back, yeah. तो वहाँ पर आपका थैलेसीमिया डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई थी, राइट? तो आई थिंक बहुत सारे लोग थैलेसीमिया के बारे में नहीं जानते हैं, तो वुड यू लाइक टू? Of course, I would love to because this is one topic जो बहुत ही untouched और unprioritized है. Right. तो as a medico also आरती, मुझे पता तो था कि blood related disorders क्या हैं, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया, ये सब पढ़ा तो था, सुना तो था. बट व्हेन आई स्टार्टेड एक्चुअली वर्किंग इन इट तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं यार. मतलब जो फैमिलीज इनसे गुजरती है सिर्फ वही जानती है कि वो कैसे ये स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं.
सो थैलेसीमिया बेसिकली मैं लेमैन लैंग्वेज में ही बताऊंगी कि लोगों को आराम से समझ में आ जाए. इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर जिसमें आपकी बॉडी खुद से ब्लड नहीं बना पाती, हीमोग्लोबिन वो नहीं बन पाता है बिकॉज आप थैलेसीमिक वो जीन्स कैरी कर रहे होते हो. एक ब्लड टेस्ट है और उसको आपको पता चल जाएगा कि आप थैलेसीमिया ट्रेट कैरी कर रहे हैं या नहीं कैरी कर रहे हैं. बिकॉज हम बहुत लाइटली लेते हैं इस बात को कि एचबी कम रहता है. क्यों कम रहता है? तो वो एक ब्लड टेस्ट कराने से हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आगे हमारी जो फैमिली हमने बढ़ानी है उसका बहुत कुछ बन जाएगा. सो बेसिकली थैलेसीमिया या तो आप माइनर हैं, बट प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है कि अगर आप माइनर हैं और आप शादी भी एक माइनर से कर लेते हैं तो आपके बच्चे थैलेसीमिक मेजर हो सकते हैं. 25% ऑफ द चांसेस हो जाते हैं. दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स बिकॉज थैलेसीमिक मेजर जो लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं ब्लड पे फॉर ऑल देयर लाइफ्स. सिंस द टाइम दे आर बॉर्न टिल द टाइम दे आर अलाइव उनको ब्लड चाहिए ही चाहिए एज फ्रीक्वेंट एज वंस अ वीक. Oh my God. For life. मतलब every week they have to come to get that to the blood. hospital to get blood. हाँ वो और उनके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं. उनको फटीग होता है, अनीमिया, लो एचबी होता है, पैलर होता है, इन्फेक्शन से प्रोन हो जाते हैं वो जॉन्डिस के चांसेस, हाँ, स्प्लीन बढ़ जाता है. तो मतलब उनका पता चल जाता है, उनको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं. ग्रोथ नहीं होती बच्चे की, तो पहले 2 साल में ही हमें पता चल जाता है कि इनको थैलेसीमिया मेजर है. बट प्रॉब्लम पीछे है. प्रॉब्लम ये है कि आजकल के टाइम में हम कुंडलियाँ तो मिला देते हैं एक दूसरे की, बट ये कोई नहीं पूछता एक दूसरे से कि ब्लड टेस्ट आपने कभी कराया कि नहीं कराया. सो दैट इफ़ आई नो कि मैं कैरियर हूँ थैलेसीमिया जीन की, तो आई नीड टू आस्क माई पार्टनर कि आपने कभी वो टेस्ट करवाया कि आप तो. डू यू थिंक कि इंडिया में इस चीज़ को लेकर लोग ऑफेंड हो जाते हैं अगर ब्लड टेस्ट करने को? ऑफ कोर्स अभी भी ना ये एक टैबू है. कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता. बट इट्स एज सिंपल एज अ ब्लड टेस्ट. या अगर आपको है कैरियर, आप हो तो हो, इट्स ओके. यू जस्ट नीड टू चेक कि आपका पार्टनर नहीं होना चाहिए. और अगर आपका पार्टनर भी है देन एटलीस्ट यू नो हाउ टू गो अबाउट इट, कि आगे फ्यूचर में आपको क्या करना है. क्योंकि ये इतनी इजीली प्रिवेंटेबल चीज़ है. इतनी सीरियस डिजीज है लेकिन बहुत इजीली प्रिवेंटेबल है. यू जस्ट नीड टू नो कि आप कैरियर हो कि नहीं हो. दैट्स इट. एंड अगर आप की शादी हो जाती है और आपने ब्लड टेस्ट पहले नहीं कराया तो उसके बाद में भी फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी में आप जेनेटिक टेस्टिंग से पता करा सकते हो कि जो आपका बेबी, जो फीटस ही होता है उस टाइम पे, कि उसको थैलेसीमिया मेजर है कि नहीं है. तब भी आपके पास टाइम है कि एक आप ऐसा बच्चा पैदा करने से पहले जो फॉर लाइफ तकलीफ रहने वाली है, तो आप एक डिसीजन ले सकते हो. अगर उसको थैलेसीमिया मेजर है तो वी कैन टेक सर्टेन डिसीजंस. बट लोगों को उसकी भी अवेयरनेस नहीं है. मुझे लगता है कि इस केस में डॉक्टर्स जिनको वो कंसल्ट कर रहे हैं, कंसल्टिंग डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, आई थिंक ये कंपल्सरीली उनको बोलना चाहिए टेस्ट करवाने के लिए. या एग्जैक्टली. सी जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंच रहे हैं, जो प्रॉपर टेस्टिंग करा रहे हैं, जो थोड़े लिटरेट है, उन्हें तो पता है. लेकिन ये प्रॉब्लम सारी आ जाती है फार-फ्लंग एरियाज में. अच्छा, वहाँ ज़्यादा केसेस ये फार-फ्लंग एरियाज के ही है, वहीं के हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी अभी तक पहुंची नहीं है, अवेयरनेस पहुंची नहीं है, लिटरेसी पहुंची नहीं है. वो पूरी प्रेगनेंसी भी बिना डॉक्टर्स को दिखाए निकल जाती है उनकी. उनको पता ही नहीं होता कि अल्ट्रासाउंड कराने हैं, ये हमें टेस्ट्स हैं जो कुछ ज़रूरी जो कराने हैं, ताकि हम बहुत चीज़ें जो हैं वो प्रिवेंट कर सकते हैं. सो बेसिकली थैलेसीमिया इस बारे में है कि इट्स अ डिजीज़ जो आपके दोनों पेरेंट्स को अगर ट्रेट है तो ही आपको मिलेगा मेजर, विच इज़ लाइफ लॉन्ग, ब्लड डिपेंडेंट, एंड दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. आपको फॉर लाइफ, क्योंकि ब्लड चल रहा है तो उसके लिए आयरन ओवरलोड कम करने के लिए आपको आयरन चिलेशन भी लेनी है, आपको मेडिसिन खानी है, आपको इंजेक्टेबल्स लगाने हैं. फाइनेंशियल स्ट्रेस तो पूरी ज़िंदगी रहने ही वाला है. दूसरा, आप वीक बहुत रहते हैं, बहुत सारी इन्फेक्शन से ससेप्टेबल हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं जो इन पेरेंट्स को, जिनसे इससे गुजरना पड़ता है. तो ये जो फार फ्लंग एरियाज के लोग हैं, वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ये वहाँ पर उनको प्रोवाइड नहीं किया जा सकता? बेसिकली किया तो जा सकता है, बट वो ये कि उसके लिए हमें थैलेसीमिया डे केयर सेंटर्स हर जगह बनाने पड़ेंगे. बहुत जगह बन भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो टर्शरी सेंटर है वो शालामार हॉस्पिटल में ही है. एंड राइट नाउ वी हैव मोर देन 350 किड्स पेशेंट्स एडमिटेड. एंड वो हर एक को वीकली ब्लड चाहिए. वीकली बोलो, बाई वीकली बोलो, या एक वीक में 2 बार भी बोलो, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट. सो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ वर्कलोड जो ब्लड बैंक शालामार हॉस्पिटल या बख्शीनगर हॉस्पिटल पे है, कि उनको कितना ब्लड चाहिए होगा सिर्फ इन्हीं 350 बच्चों के लिए. बाकी तो जो इश्यूज हैं वो तो चल ही रहे हैं, डिलीवरीज हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ल्यूकीमिया के भी पेशेंट्स हैं, हीमोफीलिया के भी पेशेंट्स हैं. कितना ब्लड चाहिए होगा? तो कितना ब्लड चाहिए होगा, और वो ब्लड कहाँ से आएगा? कभी किसी ने सोचा है? कभी आपने सोचा? मैंने भी नहीं सोचा था पहले. दैट इज़ व्हेन द आइडिया ऑफ पहल स्टार्टेड. पहल मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कोई बिजनेस प्लान नहीं था,
कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं था लाइफ में. इट वॉज प्योरली नेसेसिटी बेस्ड. मुझे नेसेसिटी लगी वहाँ पे 2 महीने ही मैंने काम किया. मुझे लगा यार यहाँ तो ब्लड की बहुत ज़रूरत है. एवरी डे स्ट्रगल हो रही है. किसी को A नेगेटिव चाहिए, किसी को B पॉजिटिव चाहिए. एंड फॉर एज ए डॉक्टर कितना डिसहार्टनिंग होता है फॉर यू कि भाई टू Exactly. बीइंग हेल्पलेस. हाँ, कि एक ब्लड नहीं मिल रहा है, बाकी सब तो ठीक है, बट ब्लड नहीं मिल रहा है. और ब्लड तो आरती आज तक कोई भी दुनिया की ताकत ब्लड नहीं बना पाई. ब्लड ना ही बन सकता है, ना ही खरीदा जा सकता है. इस दुनिया की कोई भी ताकत ब्लड तभी तो खरीद इसको नहीं बोलते सकती. हैं कि महादान. जो लोग Exactly. ब्लड डोनेट करते हैं उससे बड़ा दान दान कोई नहीं भी हो नहीं सकता. है. एंड इट्स जस्ट 15 मिनट्स ऑफ योर रूटीन. एक कॉफ़ी ब्रेक से भी कम लगते हैं. एक छोटी सी प्रिक है 1 सेकंड की, 15 मिनट में आप ब्लड डोनेट कर जाते हैं, लेकिन वो 3 लोगों की या 3 बच्चों की ज़िंदगियाँ बचा सकती है. बिकॉज एक हमारे ब्लड बैग से 3 बच्चों को ब्लड मिलता है. या बिकॉज बच्चों को रिक्वायरमेंट कम होती है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गो एंड डोनेट ब्लड, तो वो 3 बच्चों को मिलेगा. ओके. तो जस्ट इमेजिन अगर आप और मुझ जैसे लोग या नॉर्मली हमारी जो कम्युनिटी है वो एज अ ब्लड डोनेशन ड्यूटी समझें कि हमें जाना है, हमें हर 3 महीने बाद जाके ब्लड डोनेट करना है, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा ओवरऑल ब्लड बैंक्स में. उनको फिर जो एक फैमिली ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, जो एक फैमिली स्ट्रेस में है, दुख से गुजर रही है, उसको हमें और दुख नहीं देना पड़ेगा कि जाओ जाके पहले ब्लड भी लेकर आओ, ब्लड भी अरेंज करो. बिकॉज आयरनी क्या इस सिचुएशन की, क्योंकि एक जब बच्चा बीमार होता है या एक बच्चा जो तकलीफ में होता है, सबसे पहले उसकी मदद करने कौन आता है? पेरेंट्स. राइट. बट इस सिचुएशन की आयरनी ये है कि पेरेंट्स भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनका HP कम रहता है. तो अब वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते. सो जस्ट इमेजिन द प्लाइट ऑफ द सिचुएशन कि वो कितना हेल्पलेस फील करते होंगे कि मेरे बच्चे को ब्लड की जरूरत है और एज मच एज आई वांट टू मैं भी नहीं दे सकता ब्लड. तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस इतनी ज़रूरी है. बिकॉज जब तक मैंने नहीं काम किया था थैलेसीमिया में, मुझे भी नहीं पता था कि ब्लड डोनेशन इतना ज़रूरी है. मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर ने, मेरे कजन्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, उन सब ने भी पहली बार डोनेट किया. बिकॉज आई थॉट कि करना चाहिए यार. सो 2014 में दिस इज़ हाउ माई फर्स्ट ब्लड डोनेशन कैम्प हैपेंड. मैंने 2 दिन कॉल्स की, बहुत सारी कॉल्स की, जो याद आया उसको कॉल कर दिया, जो याद आया उसको मैसेज कर दिया. एंड वी ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑफ 125 पीपल. That's so good. या आई नो. तो उसके बाद मैं तो वहीं काम करती थी ना, तो एवरीडे वो ब्लड बैग्स आते थे. 15-20 दिन हमारे निकल गए उस 125 के ब्लड कैंप से. 15-20 दिन ही निकले, बट निकल गए. हर ब्लड बैग में ना मेरे फ्रेंड का नाम आता था, क्योंकि ब्लड बैग पे नाम लिखा होता है. डोनेटेड बाय रोहित अब्रोल, डोनेटेड बाय अमन गुप्ता. इतनी खुशी मिली ना, आई कांट टेल यू कि सारे अपने नोन लोग हैं जिनका ब्लड चढ़ा है. एंड आई सेंड देम पिक्चर्स एंड वीडियोज़ ऑफ वो किड्स जिनको वो ब्लड चढ़ रहा था. उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक. आज 12 साल हो गए एंड आई एम स्टिल डूइंग दीज ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर. सो कितने वॉलंटियरली लोग खुद से अप्रोच करते हैं ये ब्लड डोनेट करने के? एवरेज 100 तक हर कैंप में मेरे लोग आ जाते हैं. बिकॉज तब से अब तक क्या है ना कि अब लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं. अब मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब बस बताने की जरूरत पड़ती है इस दिन कैंप है, आ जाना, पहुंच जाना. तो आ जाते हैं. एंड सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है कि जब लोग सिर्फ फेसबुक या इंस्टा या सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप है, वॉलंटरली विदाउट नोइंग मी वो आके ब्लड डोनेट करते हैं. तो ऑन एन एवरेज हमारे हर कैंप में 80 तो एवरेज है ही है, 80 to 100 डोनर्स आते ही आते हैं. वाओ. तो ब्लड डोनेशन की अब बात हो रही है, तो इसके रिगार्डिंग टैबू भी बहुत है. लोगों के माइंड में इतने मिथ्स हैं ब्लड डोनेशन को लेकर. आई टेल यू, इतने सारे मिथ्स है कि कभी कभी मुझे हंसी भी आती है कि आप क्या पूछ रहे हो यार. लाइक फॉर एग्जांपल उनको लगता है टैटू बनवा लिया फॉर लाइफ, अब वो ब्लड नहीं डोनेट कर सकते. ऐसा नहीं है. ये भी होता है. या ऐसा नहीं है. ब्लड आपने टैटू बनवा लिया, 6 मंथ्स तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते. उसके बाद यू कैन डोनेट ब्लड. ऐसा नहीं कि टैटू बना लिया एंड फॉर लाइफ एग्जाम्प्ट हो गए. BP की दवाइयाँ ले रहे हैं, मैम हम तो BP के पेशेंट हैं, हम तो शुगर के पेशेंट हैं, तो हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपका BP शुगर मेंटेन्ड है, 3 महीने से ज़्यादा मेडिकेशंस खा रहे हो, तो आप भी डोनेट कर सकते हो. अच्छा, मैंने बहुत बार ये देखा है कि फैमिलीज आती हैं ब्लड डोनेट करने. कई बार जैसे एक बच्चे को प्रॉब्लम होगी, पूरी फैमिली तो वहाँ पहुंची होती है. तो हम बोलते हैं कि ब्लड चाहिए होगा. तो बॉयज़ ऑटोमेटिकली आगे आ जाते हैं कि नहीं, गर्ल्स को हटाने नहीं, आप करो, मैं जाता हूँ, आप बैठो, मैं जाता हूँ ब्लड डोनेट करने. क्यों भाई? अगर गर्ल का भी HP 12 से ऊपर है और आपका भी है, तो वो भी ब्लड डो सकती है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कि ओनली बॉयज़ कैन डोनेट. इट्स अ मैन थिंग. मैनली कि वो वीक नहीं पड़ेंगे, गर्ल्स वीक पड़ जाएंगी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इफ़ योर HB इज़ मोर देन 12 और 12.5 एवरेज, यू कैन डोनेट ब्लड. कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए उस टाइम पर, एंड दैट्स इट. उसके बाद कुछ लोग नहीं, अगर मैम हम ब्लड देंगे तो हमें कौन ब्लड चढ़ाएगा.
मतलब 300 ml निकालते हैं हम, 300 ml, वो इतना सा बैग होता है आपकी पूरी बॉडी में से, एंड विद इन 3 months वो उतना ही ब्लड वापस आपकी बॉडी में बन जाता है. I think it's healthy also to It's donate very healthy blood. for you. Blood Yeah. donation is good for your heart, is good for your iron volume, iron load, and overall health of your body. You know, Yes. इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है. अच्छा मैम हमें इन्फेक्शन होगी तो कैसे हो जाएगी इन्फेक्शन? यू नो, सब स्टेराइल है, सब सिरिंजेस पैकेट से निकल रही है, सब कुछ यू नो सोच Safe समझ है. के सेफ किया जाता है. इन्फेक्शन का चांस तो है ही नहीं. सो अगर आपका HB 12 से ऊपर है, 18 साल से आप ऊपर हो, 60 साल की उम्र तक आप हर साल हर 3 महीने में एक बार ब्लड, मतलब साल में तकरीबन 3 बार ब्लड डोनेट कर सकते हो. तो जस्ट इमेजिन अगर सब ये सोच के ब्लड डोनेट करने आ जाए तो ब्लड की तो प्रॉब्लम सबसे पहले खत्म होगी ना, पर अदरवाइज ब्लड की प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती. I'm pretty sure after this podcast, I hope you will so. get you know I flood hope of so. people, those who will Yeah. come नहीं. forward and या आई फील donate the हैप्पी blood. बिकॉज इतना तो मैं कह सकती हूँ कि 10 सालों में इफ़ यू नो फलक, यू नो अबाउट थैलेसीमिया, यू नो अबाउट ब्लड Yes. डोनेशन और उसके यू नो बेनिफिट्स. तो एवरीबडी डोनेट्स. यार मेरे आगे पीछे तो मेरे सारे नोन अब डोनेट करते हैं. फ़ोन कॉल करो और आ जाओ और ब्लड डोनेट कर दो. तो या That's really amazing. पर थैलेसीमिया में if I remember तुम्हारा सिर्फ 1 year ही वहाँ पे पोस्टिंग रहा उस डिपार्टमेंट में. हाँ. उसके बाद तुम्हारे पास चॉइस थी टू मूव ऑन. Yeah. लेकिन you kept on going with that. It's Yeah. been 12 years now. आई फाइंड इट वेरी अमेजिंग. मैं वही अगेन आई वाज टॉकिंग टू माई हस्बैंड. मैं 1 ही साल गई थैलेसीमिया में. उसके बाद माई पोस्टिंग गॉट चेंज टू NRC डिपार्टमेंट, दैट इज न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर. मैं बड़ी डिसहार्टेंड थी स्टार्टिंग में. आई वाज लाइक आई वांटेड टू बी इन थैलेसीमिया ओनली. ये क्यों मेरा चेंज हुआ? बट सम थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स, राइट. मैं बहुत डिसहार्टेंड थी, बट देन मेरे को पता चला इवेंचुअली वो मुझे वहाँ से निकल के इसीलिए आना था बिकॉज मुझे फॉर लाइफ कनेक्टेड रहना था थैलेसीमिया के साथ. तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं थैलेसीमिया की डॉक्टर हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं वहाँ काम नहीं करती. बहुत लोगों को लगता है मैं ब्लड बैंक में काम करती हूँ. मैं ब्लड बैंक में काम नहीं करती. आई वर्क इन NRC सेंटर, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, बट आई विल बी अ एडवोकेट फॉर थैलेसीमिया पेशेंट्स एंड थैलेसीमिया अवेयरनेस फॉर लाइफ नाउ. तो फलक, ये जो लोग ब्लड डोनेट करने से डरते हैं उनका डर कैसे निकालें, और मतलब और ये प्रोसेस कैसे होता है, मतलब होता क्या है इसमें? सच अ गुड क्वेश्चन आरती, बिकॉज लोग बहुत डरते हैं. बहुत डरते हैं. एंड इट्स ओके यार, डर तो सभी को लगता है. जब तक आप वो चीज़ करोगे नहीं एक्सपीरियंस, तो तब तक तो डर लगता ही रहेगा. सो बेसिकली इट्स नथिंग. आपको आना है शालामार हॉस्पिटल. आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो बिकॉज आई वर्क देयर. तो यू कैन कॉल मी, आई विल बी देयर विद यू टू गाइड यू एंड बी देयर विद यू. आपको ब्लड बैंक में जाना है. आपको एक ब्लड फॉर्म, नॉट ब्लड फॉर्म, बेसिकली एक क्वेश्चन है फिल करना है. डॉक्टर्स वहाँ पे होते हैं, वो आपसे पूरा क्वेश्चन है पूछते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो वो सारा डिटेल क्वेश्चन के बाद अगर आप वो पास कर जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया वो सारे मिथ्स, right. अगर वो सब नहीं है तो देन एंड HB आपका 12 से ऊपर है, देन यू आर गुड टू गो फॉर द ब्लड डोनेशन. सुबह आपको नाश्ता हैवी करके आना है, मतलब विद इन 2 आवर्स आपको कुछ अच्छा खाया हुआ होना है, खाली पेट नहीं आना है. एंड दैट्स इट. आपको हम ब्लड के लिए रेडी करेंगे. एक प्रिक है, 1 सेकेंड का प्रिक. यार वो तो हम सारे वैसे भी इंजेक्शंस आज नहीं तो कल हमें लगते ही हैं, तो इट्स जस्ट इक्विवेलेंट टू 1 इंजेक्शन का प्रिक. दैट्स इट. वो हम आपको प्रिक देंगे. विद इन 5 मिनट्स आपका ब्लड हम कलेक्ट कर लेते हैं. 5 मिनट्स. It's that easy. इट्स दैट ईजी. यू नो, आप एक प्रिक लो, उसके बाद आप अपना कोई पॉडकास्ट देख लो जज्बात के जैसे या कोई वीडियो देख लो अपनी, या बातें कर लो. 5 मिनट में आपका ब्लड कब कलेक्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. उसके बाद वी जस्ट आस्क यू टू रेस्ट फॉर 5 मिनट्स. और फिर हम आपको, अगर आप मेरे थ्रू आ रहे हैं तो हम आपको बोरिंग जूस या बिस्किट्स ही देंगे, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और लस्सी पिलाएंगे. अरे वाह. So you have got sponsor from your home only. ओ या मेरा ये तो फैमिली मेरी लाइफ टाइम स्पॉन्सर्स है. सो आपको अच्छा हम खिलाएंगे पिलाएंगे. एंड दैट्स इट. यू आर गुड टू गो होम. यार आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ब्लड डोनेट किया है, बट वो ब्लड 3 जिंदगियां बचाएगा. वाओ. सो दैट इज़ वाई आई से कि ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है. सो उनके लिए वो बहुत कुछ है, जिनको वो ब्लड मिलेगा. उसको अब 15 दिन ये नहीं सोचना है कि अब ब्लड कहाँ से आएगा, मेरे बच्चे के लिए मैं ब्लड कैसे अरेंज करूँ. या कोई अगर रोड एक्सीडेंट में एकदम से ट्रॉमा में आया है, वो अपनी फैमिली देखेगा, वो उसको देखेगा, या ब्लड डोनेशन पहले अरेंज करेगा. यू नो, तो वो अगर हम सारे एज ए ड्यूटी करें तो ब्लड ईजिली अवेलेबल होना चाहिए. सो इट इज़ दैट ईजी. सो प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आपका ये देखने के बाद पॉडकास्ट ब्लड डोनेशन का मन है तो आप प्लीज़ आइए. मेरे सोशल मीडिया पे मुझे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं. मैं वहीं पे होती हूँ रोज़ 9 से लेकर 5 बजे तक. pehelNGO@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं. सो यू कैन कम थ्रू अस, आई विल बी देयर विद यू. और 5 मिनट में मैं आपको फ्री करा दूंगी एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ब्लड दिया, बट बहुत महान काम करके जाएंगे आप. That's really amazing. अभी आप NRC सेंटर में पोस्टेड हो, तो वहाँ का बताओ क्या है एग्जैक्टली उसमें
थोड़ा इलाबोरेट करके, क्योंकि हमें उसके बारे में भी नहीं पता। सो आई टोल्ड यू बिफोर ना कि जब मैं एनआरसी में मेरी पोस्टिंग हुई मैं बहुत डिसहार्टेंड थी, बट गॉड हैड प्लान्स फॉर मी देयर ऑल्सो। तो उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह से उठा के एक ऐसी जगह डाल दिया जहाँ और भी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी। ओके। सो बेसिकली एनआरसी सेंटर इज़ न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहाँ पे बच्चों का न्यूट्रिशन बिल्डअप किया जाता है। तो वहाँ वो वार्ड है डेडिकेटेड सैम बच्चों के लिए, सिवियर एक्यूट मैल नरिश्ड, यू नो, मैल न्यूट्रिशन। सो बेसिकली वो बच्चे जो इतने अंडर नरिश्ड होते हैं, इतने मैल नरिश्ड होते हैं कि अब उनको या तो अनीमिया बन गया होता है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, या उनको इन्फेक्शंस हो जाती हैं, या उनको डिहाइड्रेशंस हो जाती है, या उनके शुगर लेवल बिल्कुल कम हो जाते हैं। तब उनके पेरेंट्स हमारे पास उनको लेकर आते हैं कि ऐसे ऐसे उनको प्रॉब्लम है, और पता चलता है कि इस सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है। सिर्फ यही कि उनको खाना नहीं खिलाया, उनको वो उनकी न्यूट्रिशन ही नहीं मिली है जो उनको मिलनी चाहिए थी उनकी एज के हिसाब से। सो आई वॉज लाइक, यहाँ पे भी यू नो कि गवर्नमेंट तो काम कर रही है, हमारा सेंटर चल रहा है, वी हैव 24/7 वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, 24/7 फूड सप्लाई फॉर देम। वहाँ पे हम उनके लिए खाना बनाते हैं, फीड्स बनती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ फीड्स है जो इनसे बच्चों के लिए बनती है। सब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, बहुत अच्छा सेंटर है, प्ले एरिया है वहाँ पे बच्चों के लिए, महीना महीना बच्चे हमारे पास रहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी उन बच्चों को हर चीज़ की कमी है ना। जो पेरेंट्स उनको खाना नहीं खिला पा रहे सही से, तो जस्ट इमेजिन कि उनको कितनी बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत होगी। लैक ऑफ नॉलेज Yes. और अवेयरनेस, Yes. और इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज? बोथ। बेसिकली सैम एक ऐसी बीमारी है, 33% से ज़्यादा बच्चों की डेथ जो अंडर 5 ईयर्स होती है वो सैम की वजह से होती है। ये इतना अनटच टॉपिक है बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, करा ही नहीं सकते, अच्छी न्यूट्रिशन दे ही नहीं पाते बच्चों को, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है ना, वो रिसोर्सेज ही नहीं है। तीसरा, नॉलेज नहीं है। कुछ तो बहुत अच्छे अच्छे घर से लोग आते हैं, वेल मेंटेन्ड हाउसेस, लेकिन नॉलेज नहीं है कि बच्चों को अब हमें खाना खिलाना शुरू करना है। यू वोंट बिलीव आरती, मैं इस डिपार्टमेंट में सैम वार्ड में पिछले 10 साल से हूँ। अभी तक मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं 3-3 साल के जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड होते हैं, सिर्फ माँ के दूध पे 3 साल से। उनको खाना नहीं खिलाया खाना होता। नहीं खिलाया। आई थिंक आफ्टर 6 months ऑफ योर बर्थ। एग्जैक्टली 6 महीने के बाद हम बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करो। उसका क्या मतलब है कि अब दूध से नहीं बन पा रहा, 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिवली माँ का दूध देना है हमने, 6 महीने के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करनी है। दैट इज माँ के दूध को अब हमें सपोर्ट देना है, कॉम्प्लीमेंट करना है खाने से खाना ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे 2-2, 2.5 साल तक बच्चों को खाना ही नहीं दिया होता। तो वो इतने अंडर नरिश्ड होते हैं, जब उनकी हड्डियाँ बाहर आ जाती हैं या उनका ब्लड अब ख़त्म हो जाता है अंदर, या उनको इन्फेक्शन हो जाती है कोई, जैसे टीबी की होगी या कोई और हो गई, वो तब बच्चों को लेकर आते हैं। उनको तब भी ये नॉलेज नहीं होती कि खाने की वजह से ये प्रॉब्लम है। उनको ये लगता है कि बच्चा बीमार हो गया, ठीक ठाक था एकदम से बीमार हो गया, नहीं, यू नो, वो उनको न्यूट्रिशन ही नहीं मिली है। सो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स या तो मिल नहीं रहे, या उनकी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर रही है, या लॉस हो रही है। सो सैम मेडिकल प्रॉब्लम तो है, बट उससे ज़्यादा इंडिया में एक सोशल प्रॉब्लम है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेयर माई NGO केम इन, पहल केम इन, कि मुझे लगा, आई विल टेल यू स्मॉल स्टोरी। मुझे याद है मैं राउंड कर रही थी, तो मैंने एक दिन पहले राउंड किया और मैंने उनको बोला कि बच्चे को साफ़ सुथरे कपड़े पहनाओ, बच्चा साफ़ नहीं है, मतलब हाइजीनिक रखो थोड़ा। हाँ, तो कहती मैम बस 1 घंटे बाद पहना दूंगी। मैंने कहा अभी क्यों नहीं? कहती बस वो कपड़े धोए हैं, जैसे ही वो सूखेंगे तो वही पहनाऊंगी। उनके पास एक ही पेयर है कपड़ों, एक ही सेट ऑफ क्लोथ्स है, यू नो, लाइक रिसोर्सेज ही नहीं है ना आरती। तो दैट इज़ वेयर अगेन आई केम इन, यू नो। तो इसीलिए मेरा पहल 2014 में ब्लड डोनेशन और थैलेसीमिया से स्टार्ट हुआ, फिर आके यहाँ पे न्यूट्रिशन सेंटर में एक अलग चैप्टर उसका स्टार्ट हुआ। दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड विद मेरे अपने बच्चों के कपड़े। तो मैं रोज़ क्या करने लगी, तब तो नूर ही थी मेरी बेटी, मैं उसके कपड़े रोज़ाना लाने लगी, जो उसको छोटे हो गए थे या नहीं पहनती थी, तो मैं लाना शुरू हो गई। कम पड़ते थे, बहुत कम पड़ते थे, कितने बच्चों की हेल्प कर लूँगी मैं अपने बच्चों की। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को कॉल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार प्लीज़, जो कपड़े अब आपके काम के नहीं है, होते तो ठीक ठाक हैं, बिल्कुल बड़े हो गए ना बच्चे, मैंने कहा वो प्लीज़ मेरे घर पहुँचा दिया करो। वहाँ से स्टार्ट करते करते आज 10 साल हो गया मेरा ये साइकिल चल रहा है, एंड वी हैव हेल्प्ड अराउंड आई थिंक 8,000 किड्स। कि अब सबको पता है कि इन बच्चों के लिए टॉयज़ हो गए, कपड़े हो गए, अनलिमिटेड फूड सप्लाई हो गया, लिनन होगी, बेड शीट्स हो गई, यू नो, कंबल हो गए, एंड एनीथिंग यू नेम इट वी गिव इट। अपार्ट फ्रॉम मनी थिंग ऐसा कुछ नहीं है जो हम इन बच्चों को प्रोवाइड नहीं करते। So yeah, that's how my NGO इस केस में आपके जो फ्रेंड सर्कल है दैट इज आल्सो वेरी Oh, सपोर्टिव। they played the big part, you know. When I started 10 years back, तो तब तो हम 9 फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो वहीं पे सारे कपड़े हमारे आ जाते थे कि हम करते थे, पर फिर कम पड़ रहा था। एंड आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे कहा था, कहती फलक तूने ये स्टार्ट तो कर दिया NGO, हम 9 फ्रेंड्स हैं, या तेरी 4-5 कोई और फ्रेंड्स होंगी, ये कितनी देर तक तू चला लेगी? हमारे बच्चे तो बड़े होते जाएंगे, तो हम कितनी देर ही तुझे कपड़े भेज देंगे या टॉयज़ भेज देंगे, उसके आगे क्या
एंड आई वाज लाइक अच्छा फिर उसके आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मे बी यू नो आई वाज लाइक आगे की आगे देखेंगे यार। और वो आज का दिन है, कल उस वो दिन था और आज का दिन है कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा हॉस्पिटल का कमरा कभी भी खाली नहीं होता। कई बार मेरे अपने बैठने की जगह नहीं होती, मेरे घर वाले बोलते हैं तूने क्या बना दिया है घर को, यू नो इतना सामान आया होता है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड या आई फील वेरी ब्लेस्ड कि अब मुझे सॉर्ट आउट करना पड़ता है कि कब किसको क्या देना है, यू नो इतना सामान मेरे पास एट अ टाइम होता है कि कोई भी बच्चा मेरे पास आए तो मेरे पास उसको देने के लिए सब कुछ है। या सो हमारे विंग्स कहाँ हैं? just doing my part, you know, so You're an angel. नहीं यार nothing like that, but yeah I'm doing my पहल, मैं अपना काम कर रही हूँ and it gives me happiness, it gives me immense happiness। कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी चिढ़ भी होती है क्यों, यू नो अभी मैं अपने रूम में बैठती हूँ लंच करने, यू नो नॉक होने शुरू हो जाते हैं। यू वोंट बिलीव आरती, मैं रूम अपना खोलती हूँ ना हॉस्पिटल का, आई हैव अ बंच ऑफ किड्स आउटसाइड माई रूम, यू नो। हाँ, क्योंकि मेरे वार्ड के बिल्कुल सामने कैंसर वार्ड है, तो कैंसर जो पेशेंट्स है बच्चे वो वहाँ पे होते हैं, कीमोथेरेपी से निकल रहे हैं, स्ट्रगल्स, पेन, इतनी प्रॉब्लम्स लाइफ में। तो जैसे ही मेरा दरवाज़ा खुलता है ना वो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं कि मैम आज क्या देंगे हमें, क्या टॉयज़ होंगे। तो कभी कभी खाना खाने लगती हूँ आ जाते हैं, कभी कुछ भी कर रहे, फ़ोन कॉल कर बात कर रही हूँ, गुस्सा आता है पर 5 मिनट के लिए। जैसे ही वो मैं उनको सामान देती हूँ, जो हैप्पीनेस, जो वो जो स्माइल आती है ना, इट मेक्स इट ऑल गो अवे, यू नो इट्स वर्थ इट, इट्स एक्चुअली। पता है मुझे हमेशा से मैं सोचती थी कि ये डॉक्टर्स किस चीज़ के बने होते हैं। मतलब हम लोग थोड़ी सी भी कोई ऐसी किसी की तकलीफ नहीं देख सकते हैं, हम हॉस्पिटल में थोड़ी देर के लिए जाते हैं और हमसे ज़्यादा देर वहाँ पे रुका, हम कहते हैं यहाँ से कब निकलें। डॉक्टर्स वहीं पे काम करते हैं। हमारा उल्टा होता है यार, हम उल्टी बिल्ट के बन गए होते हैं, हमें होता है हम इसकी कैसे हेल्प करें, बट मतलब वो पेन देख के कुछ दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके फायदे भी बहुत हैं। घर पे अगर बच्चे को लग जाए ना, पूरा घर ऐसे हो जाता है, ओ पता नहीं क्या हो गया बच्चों को यार, एंड वी आर लाइक देखने दो क्या हुआ, ही इज ओके, ही विल बी ओके, यू नो। फायदे भी हैं डॉक्टर होने के, यू बिकम स्ट्रॉन्ग अदरवाइज, मेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यार ऐसी ही पहल NGO चला रही हूँ मैं यार पिछले 10 सालों से, और चल रहा है। एंड आई वुड लाइक टू टेल अ स्मॉल स्टोरी ऑल्सो हियर। एक बच्चा था सिद्धार्थ नाम का, स्मॉल बॉय 8 years old, तो वो थैलेसीमिया से मुझे जानता था, राइट। तो मैं वहाँ पे भी उनको ये टॉयज़ वगैरह ला के देती थी, फिर पोस्टिंग चेंज होगी तो ही यूज्ड टू कम इन, मेरे को मिलता रहता था, और हर बार जब आता था मैं उसको कुछ ना कुछ देती थी। तो एक बार मैं वेकेशन पे गई हुई थी, और वो बीच बीच में आता था, जैसे 6 महीने में एक बार आ गया या 2 महीने में एक बार। मैं वेकेशन पे गई हुई थी, तो मैं वापस आई तो मेरी वार्ड की सिस्टर ने बोला कि मैम सिद्धार्थ ना रोज़ अपनी मम्मा के साथ आ रहा था आपके लिए पूछने, रोज़ आ रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, बिकॉज पर्सनल नंबर नहीं था उसके पास मेरा, ऑफ कोर्स। आई वाज लाइक कुछ तो ज़रूरी है, कुछ तो हो गया, मतलब आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई है। तो 10 दिन के बाद जब मैं वेकेशन से वापस आई, वो फिर आया अपनी मदर के साथ मिलने, एंड आई वाज लाइक सिद्धार्थ क्या हो गया, तू रोज़ आ रहा था मुझे मिलने, सब ठीक है ना। तो उसकी मम्मी कहती मैम उसको रेड बाइक चाहिए। कैन यू बिलीव इट, मतलब एक रेड बाइक के लिए वो 10 दिन से बच्चा वो मेरे रूम में बाहर चक्कर लगा रहा था। एंड देन लकीली एक मेरी फ्रेंड ने रेड बाइक जो है वो मुझे भेजी हुई थी, नॉट द स्मॉल बाइक, वो जो बिग बाइक्स होती है ना जो बच्चे घर के बाहर भी चला सकते हैं, वो वाली बाइक दी थी, और वो शायद उसी के नाम की थी। एंड द मोमेंट आई गेव दैट बाइक टू सिद्धार्थ, ही वाज सो हैप्पी, ही वाज सो हैप्पी। आई कांट टेल यू कि इतनी प्रॉब्लम से ये लोग गुजर रहे होते हैं ना, कि उनके लिए ये छोटी सी खुशी भी बहुत मैटर करती है। आज he must be around 14 years old and he passed away like 3 months back. And I miss him so much. मुझे बस यही बार बार ध्यान में आता है कि शायद आज वो फिर से आएगा, यू नो, चक्कर लगाने, कुछ मांगने, बट मुझे ये खुशी ज़रूर है कि जब तक वो था तब तक आई कुड गिव थोड़ा बहुत हैप्पीनेस उसको, यू नो, बिकॉज 10 दिन एक बच्चा एक बाइक के लिए मेरे रूम के बाहर चक्कर काट रहा था, यू नो। सो हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं यार, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। सो एज मच एज वी कैन डू फॉर देम वो कम ही पड़ता है। सो आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट कि वो जहाँ भी है एटलीस्ट मैं उसको थोड़ी तो खुशियाँ दे पाई थी उसकी वो स्ट्रगल भरी लाइफ में। या सो दिस इज़ वॉट पहल इज़ ऑल अबाउट, यू नो, हेल्पिंग देम व्हेन यू कैन, एंड वी कैन ईजिली। यार आपको बड़े बड़े बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, ऑल यू नीड इज बिग हार्ट। यस। एंड मैंने आज तक कभी किसी से पैसे नहीं लिए। पहल हैज़ नेवर एक्सेप्टेड इन 10-12 years मॉनिटरी डोनेशंस, हमने अभी तक नहीं लिया, बिकॉज वी बिलीव कि अभी बिना पैसों के भी बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, यू नो। एंड देन मे बी व्हेन वील रीच एट अ सर्टन लेवल, जब मुझे लगेगा कि मैं बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ तो नाउ आई नीड डोनेशंस इन चैरिटी, तो वील टेक इट। बट दिस इज़ माई मैसेज टू एवरीवन, पैसे ही ज़रूरी नहीं है, बैंक अकाउंट बड़े ज़रूरी नहीं है, थोड़ी सी सोच, थोड़ी सी सेंसिटिविटी, थोड़ा सा दिल बड़ा होने की ज़रूरत है। सो या और हमें लगता था कि डॉक्टर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। हाँ, लुक एट यू,
आंसू आ गए हाँ या दिल तो यार हमारे पास भी है, बट या वी आर स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू अदर पीपल, बट इट्स डिसहार्टनिंग. वी डोंट शो इट, बट इट. You are strong, but emotionally, I think it's a sign of strength if you can express yourself. Of course, of course. You are strong. तो अभी मुझे ये जानना है कि बहुत सारे लोग हैं, इवन इंक्लूडिंग मी एज वेल, हम हेल्प करना चाहते हैं, पता ही नहीं है कहाँ पर दें, इतना इतना सामान होता है. अभी जैसे आपने बात करी एनआरसी में आप मतलब बच्चों को इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो हम कैसे लोगों को मतलब मोटिवेट कर सकते हैं और उनको एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो आप तक पहुँचें और वो जेन्युइन हेल्प कर सकें जो आप वहाँ पे रिक्वायर्ड है. So this is what our NGO is all about. हम एक वो ब्रिज बनना चाहते हैं, you know, to these needy people and to people who actually want to do their पहल मैंने नाम इसीलिए रखा था. पहल का मतलब इनिशिएटिव. Right. मेरा मकसद यही था. ब्यूटीफुल नेम. या थैंक यू. बट कि आप इनिशिएट कर लो ना तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आरती, बहुत काम करने की. इट्स ऑल अबाउट टेकिंग इनिशिएटिव. तो हमने वो इनिशिएटिव ले लिया है, तो हमने वो इनिशिएटिव लेके एक वो ब्रिज बनाना है नीडी लोगों में और प्रोवाइडर्स में, क्योंकि बहुत लोग बहुत हेल्प करना चाहते हैं, बहुत पहल करना चाहते हैं. दे जस्ट डोंट हैव टाइम, दे जस्ट डोंट नो कि कहाँ करनी है, वेयर टू. सो दिस इज़ वेयर पहल कम्स इन. तो हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम पे पेज है हमारा पहल जम्मू के नाम से. सो अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, आप कोई भी चीज़ जो अब आपके काम की नहीं है लेकिन उन बच्चों के काम की होगी, तो वो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, या जस्ट कॉन्टैक्ट करें हमें, मैसेज करें. वी विल गाइड यू कि आप किस तरह की हेल्प किस तरह के लोगों तक पहुंचा सकते हैं. वील बी देयर विद यू एंड हम आपको बताएंगे कि हमें आज इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे पास वो बच्चा है उसको ये चाहिए. एंड वी जस्ट डोंट हेल्प पेशेंट्स जो बच्चे हैं, हम उनकी पूरी फैमिली को हेल्प करते हैं, उनकी पूरी कम्युनिटी को हेल्प करते हैं. उन एक एक के 4-4 5-5 भाई बहन तो होते ही हैं. तो इट्स अबाउट ऑल ऑफ देम एंड उनके पेरेंट्स को भी. हमने 1-2 के पेरेंट्स को काम भी दिया हुआ है, बिकॉज यू नो आई हैड फ्रेंड्स जिनकी वहाँ पे ज़रूरत थी काम की और उनको काम की ज़रूरत थी, तो उन्हें एम्प्लॉय मिल गया, उनको काम मिल गया. सो इट इज़ अबाउट दैट. क्या कर रही हो फलक तुम? you know, पता नहीं बस हो रहा है. सो इफ़ यू वांट टू हेल्प, अगर आप अपनी कोई भी हेल्प करना चाहते हैं इन बच्चों के लिए, तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे एंड हम आपको गाइड करेंगे कि कहाँ कैसे उनकी हेल्प करनी है. एंड ब्लड डोनेशन के लिए भी सेम. इफ़ यू वांट टू कम, इफ़ यू वांट टू डोनेट ब्लड, आई विल बी देयर विद यू टू सपोर्ट यू. मैं वहीं पे होती हूँ. जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल. ये तो हो गई आपकी अपनी पर्सनल कॉलिंग, ठीक है. दिस इज व्हाट हाउ यू found out your purpose in life. And I can very well see that you are contented whatever you are doing, you are very happy, और ये लग रहा है कि you are very passionate about it. अब यहाँ पे बात आती है कि how supportive is your family, और उनका स्टार्टिंग का रिएक्शन क्या था और how is it going right now? फैमिली का तो यार आई एम वेरी ब्लेस्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ माई फैमिली. वेरी सपोर्टिव, वेरी मॉडर्न एंड दे आर ऑल देयर विद मी टू सपोर्ट मी इन दीज कॉजेज. हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा ग्लिच था. स्टार्टिंग में उनको लगा क्या ये घर पे सारा टाइम डब्बे पे डब्बे आ रहे हैं, गन डाला हुआ है, गाड़ियाँ खोलो, गाड़ियों में डब्बे, यू नो, थोड़ा. और एंड दे यूज्ड टू फील कि अब तेरे 2 बच्चे भी हैं, जॉब भी है, घर भी है, यू नो, तो कितना कुछ करेगी, क्योंकि स्ट्रेस तो कभी कभार हो ही जाता है ना. सो दे आर लाइक कि व्हेन यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, हाउ विल यू टैकल विद दिस वन मोर थिंग आल्सो. बिकॉज ये भी एक फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी है. या क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप्स में कर देती हूँ, पर कॉल्स मुझे फिर 24/7 आती है. मतलब कभी भी कोई भी कॉल कर देता है कि मैम मुझे यहाँ इस पेशेंट को ब्लड चाहिए, तो आप अरेंज करवा सकते हो, you know. ऐसा भी हो जाता है, you know, and then it's my duty कि मैं blood arrange even in that करवाऊँ. case I would add कि few days back somebody needed blood, so I gave your number. See, that's what I'm saying. I'm more than happy, but you know sometimes वो आपकी फैमिली लाइफ में इफेक्ट भी करता है, बिकॉज कॉल्स आ रही हैं, ब्लड चाहिए, कॉल्स आ रही हैं, कहाँ सामान पहुँचाए, मतलब. तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो हेजिटेट करते थे कि क्यों ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, बट जब उन्होंने देखा कि इसकी असली खुशी इसकी जॉब में भी नहीं, इस काम में है, यू नो. एंड नाउ यार माई किड्स ऑल्सो नो. अब मेरे बच्चे घर में कोई टॉयज पड़े ना आती, आई एम नॉट लाइंग. मेरा बेटा है 3 साल का, ही ऑल्सो कम्स एंड मम्मा ये हॉस्पिटल वाले बच्चों के लिए या मेरे लिए, you know. So मतलब even now they also know the concept of social work कि बच्चों की हेल्प कैसे करनी है, कि मम्मा ये उनको आप क्यों देते हो. मैंने बोला बच्चे क्योंकि उनके पेरेंट्स वो चीज़ें नहीं ला के दे सकते, तो ये हम हॉस्पिटल वाले बच्चों को देते हैं. सो एक बार उसने ये तक बोला कि मम्मा मुझे ये कार पसंद नहीं है, ये आप हॉस्पिटल में दे देना. What is better than that, yeah? He is contributing, you know, on its own way. तो अब family is there with me all in and about, and अब तो वो मेरे लाइफ टाइम स्पॉन्सर्स भी है. they don't have an option. पहलवान सपोर्टिंग पहल NGO all their lives.
नहीं अच्छा है, इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. या हमारी भी तो कॉर्पोरेट सोशल हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी right. है, सो वी ऑल्सो है नो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कम्युनिटी, सो व्हाट बेटर देन दैट. या So coming to your social life, I have seen you many times supporting your husband in your in his business. अभी recently आप श्रीनगर भी गए हुए थे, है ना? तो how you are connecting your पहल NGO with पहलवान्स entrepreneurs? I'm very social. हाँ, तो I know. I'm very active. I don't know पता नहीं कहाँ से एनर्जी मिलती है, बट Right. मैं इधर भी हूँ, उधर भी हूँ, उधर भी हूँ. सो अगर कहीं मुझे लगता है कि मैं पहलवान्स का भी कोई काम कर सकती हूँ तो मैं वहाँ पे भी चली जाती हूँ. तो इसीलिए श्रीनगर में जब हमें मौका मिला एक एग्जीबिशन करने का पहलवान्स की तरफ से, सो आई वाज लाइक आई विल डेफिनेटली गो या, बिकॉज कश्मीरी पीपल लव अस. तो इसीलिए बस जब वो आइडिया आया तो आई वाज लाइक आई विल गो एंड टेक केयर ऑफ इट. एंड वहाँ पे भी आपने जाके पहल की, अलग से प्रमोशंस की. कि हाँ पहल तो साथ साथ में चल रहा साथ साथ में चल रहा था. इट्स अ गुड या एक्सपीरियंस. इट वाज वेरी नाइस. तो मैं वही देख रही थी कि वहाँ पर भी यू आर प्रमोटिंग पहल. एटलीस्ट लोगों के एक कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी तो होती है, कोई ना कोई आके पूछेगा कि क्या है ये पहल, इसमें क्या होता है. तो जब किसी को आप एक को बताओगे वो हो सकता है और चार को बताए, और कहीं ना कहीं ये मैसेज स्प्रेड होगा. दैट्स अ ग्रेट थिंग विच यू आर डूइंग. तो अबाउट सोशल सर्कल, मतलब हाउ डू यू मैनेज इतना कुछ करने के बाद अपनी एक पार्टी लाइफ, जो ये पार्टी विद योर फ्रेंड्स आल्सो, वो भी फुल ऑन रहता है. हाँ. तो वो कैसे कर रहे हो? या सी एक तो आई वेरी ब्लेस्ड. पहल को लेके तो आई एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि बाकी एनजीओज में और मेरी एनजीओ में एक यही फ़र्क है. बाकी एनजीओज ढूंढती होगी जगह कि कहाँ जाएं हेल्प करने. अब आज यहाँ जाएंगे, कल वहाँ टारगेट करेंगे, कौन सी कम्युनिटी को. मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, वहीं पे आ रहा है. मुझे बाय गॉड्स ग्रेस ऐसी जगह बिठा दिया है कि वहाँ पे लोग मेरे पास आते हैं. सो 10 साल से आरती हूँ, वोंट बिलीव इट, हम आज तक कभी कहीं गए नहीं है. पहल या मैं कभी किसी और जगह पे डोनेट करने चीज़ें नहीं गए हैं, बिकॉज यहाँ पे ही पूरी नहीं पड़ती. किड्स आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, रह रहे हैं, जा रहे हैं, नए पेशेंट्स आ रहे हैं, रह रहे हैं, जा रहे हैं, एंड दे ऑल आर फ्रॉम वेरी लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती. तो मेरा वर्क एंड पहल एनजीओ पैरेलल चल रहा है. तो उस मामले में मेरी ब्लेस कि मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है. मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पेशेंट्स जो मेरे नीडी लोग हैं वो पहुंच जाते हैं. बाकी सोशल लाइफ तो यार अब जिंदगी भी तो जीनी है. कभी कभी मुझे लगता है you have got it some switches in your brain. Switch off, switch on. ये वाला switch off किया, ये वाला on किया, पार्टी. Yeah, I'm like that. When I'm at work, I'm at work. 110% काम पे. फिर मुझे घर का कुछ याद नहीं रहता. Sometimes my parents and family वो complain भी करते हैं, कॉल करते हैं, उठाती नहीं, कॉल करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि घर. जब मैं घर पे होती हूँ फिर मैं हॉस्पिटल भूल जाती हूँ. But yeah, that's the best thing ना. You are mentally present wherever you I am. are. So, dude, you are meditating. Meditation is being present. Yeah, I don't know. In the moment, and you are there. Yeah, I'm there. Wow. I love to party. I love to be my friends. अब social circle नहीं है, पर हाँ कुछ friends है, but quality friends है. So yeah, life अच्छी निकल गया. Work life party, work life party. That's amazing. हमारा ना यहाँ पर एक रिचुअल है. तो हमारा जब हम कॉन्वर्सेशन क्लोज करने वाले होते हैं उससे पहले हमारा एक रैपिड फायर होता है. अच्छा. Yes. Okay. I wasn't prepared. Yes, I know that. So अब हम आपके साथ वही रैपिड फायर खेलेंगे. And you need to be very quick. Okay. ज़्यादा सोचना नहीं है. ठीक है. ठीक है. I'll try my best. So coffee or sleep? Sleep. OPD days or NGO event days? NGO event days. One emoji that describes your personality. Vampire. Vampire. Because people are आगे ही खून मांगने. And I have vampire teeth also, so yeah, vampire. Okay. If your NGO Pehel had a Bollywood movie title, what would it be? It would be कल हो ना हो. जो करना है आज ही कर लो यार. Wow. Good यार. What's something people always assume about doctors that's completely wrong? That they are very selfish and money oriented. सब doctors money oriented नहीं होते यार. Just मतलब they are selfless. And अगर किसी डॉक्टर से कोई चीज़ ठीक नहीं हुई तो उसके हाथ में नहीं होगी. No doctor in the world would want कि उसका पेशेंट ठीक ना हो. ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा. So I think that is wrong. Yeah. That's true. The funniest excuse you have heard for not donating blood? यार बहुत सारी हैं, कितनी बताऊँ? The funniest one? Funniest one तो I told you ना कि अगर मैंने ब्लड दे दिया मैम तो मुझे कौन ब्लड देगा? Right. मैम अगर मैं कमज़ोर पड़ गया तो उसके बाद मुझे काम पे भी जाना है. मैम मेरा टैटू है पिछले 10 साल से. So many of them. So many of them. One thing you can never leave home without? I can never leave my home without my phone.
I can't survive. If you got one superpower for a day, what would it be? One superpower कि अपना वेट कम कर लूँ यार. अरे यार, Every girl problem. you're gonna use that one superpower for Superpower this is to thing. lose weight. Yes. Definitely. If you could change one thing in society overnight, what would it be? The ability to not listen. कि दूसरों को लोग सुनना नहीं चाहते आज. सब बोलना चाहते. सब बोलना चाहते हैं. इंक्लूडिंग मी आई थिंक. बट सुनो यार, कोई अगर आपको कुछ सुनाना चाहता है तो उसकी बात सुनो. मे बी इफ दे वॉन्ट टू शेयर समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट, अपना दिल हल्का करना चाहते हो, पर आजकल लोग सुनते नहीं हैं. One piece of advice you live by. हेल्पिंग अदर्स. आई ट्रूली बिलीव इन दैट. मैं उस टाइम पे भी लोगों की हेल्प करने की एबिलिटी रखती हूँ जब मुझे खुद हेल्प चाहिए हो. सो आई ऑब्जर्व दैट अबाउट माई सेल्फ. सो आई थिंक दैट इज़ वन क्वालिटी अबाउट मी. और वो बचपन से. मैं बचपन में आइसक्रीम खाने जाती थी जब, तो जैसे मुझे 4 आइसक्रीम्स लेनी है, आई एम नॉट लाइंग, मैं एक ही कार्ट से 4 आइसक्रीम्स नहीं लेती थी, मैं 4 कार्ट से एक आइसक्रीम लेती थी ताकि सबको आइसक्रीम फील, वो भैया पूरा फील करेंगे मैंने उनसे आइसक्रीम नहीं ली. तो ये बचपन का प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम नहीं है ये. Come on. या What's one thing people should stop taking for granted पीपल लाइक इन माई लाइफ और जनरली. generally? टाइम या टाइम. कल कर लेंगे, करेंगे, कभी करेंगे नहीं. जो सोचा है वो कर लो, अभी कर लो, बिकॉज आजकल लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल. कुछ पता नहीं है कल है कि नहीं. सही बात है. सो डोंट टेक टाइम फॉर ग्रांटेड. या Okay, one message for every person watching this podcast. Okay, so I just want to say कि coming here at Jazbaat, I feel so happy, so excited. But मेन जो हमारा मोटिव है आरती, आई बिलीव कि अगर एक भी इंसान जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है जाके अगर ब्लड डोनेट कर ले या एक रिचुअल बना ले कि अपने किसी भी स्पेशल डे पे मुझे ब्लड डोनेट करना है, तो आई थिंक विल बी सक्सेसफुल हियर एट दिस पॉडकास्ट. या फिर अगर आपको लगता है कि अब आपके पहल करने की बारी है और आपको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, सो वी एट पहल NGO आर देयर टू हेल्प यू, बिकॉज वी बिलीव वी आर नॉट हियर फॉर चैरिटी, वी आर हियर फॉर डिग्निटी. डिग्निटी कि हर इंसान ये डिज़र्व करता है कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, अच्छा गर्म खाना खाए और बेसिक लाइफ जो नेसेसिटीज़ है वो उसको मिले. सो प्लीज़ आप अपनी पहल कीजिए, आप अपनी तरफ से जो हेल्प कर सकते हैं लोगों की वो कीजिए. और अगर आपको नहीं पता कि कहाँ जाना है और कैसे करना है, वी एट पहल NGO आर ऑलवेज देयर ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल पहल NGO on Instagram and Facebook. So yes, thank you Aarti, thank you for calling me over. Thank you so much, Palak. ये जो एपिसोड है ये I'm pretty sure it will inspire so many people out I there. hope so. Yes, it will. क्योंकि इसे you move me. So next you are coming on my blood donation Yes, camp. yes, I will. Just let me know कब है. Yeah, So definitely done. I'll be there. Done deal. And I will try my level best to promote it as much as possible. Yes, thank you, because I In think my capacity. it's need of the hour. Yeah. Yes. अगर आपको ये एपिसोड देखकर जरा से भी मोटिवेशन मिली होगी टू डू योर बिट और अपनी एक पहल करने का जज्बा आया होगा, तो ज़रूर आप पहल NGO के साथ जुड़िए और बी ए वॉलंटियर और अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए सेल्फलेसली, ताकि किसी और की ज़िंदगी बच सके. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. एंड अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लग रहा, हमारी कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.